सबसे बड़ा धर्म क्या है। एक बार माँ पार्वती बोली, महाराज इतने शास्त्र हैं, इतने ग्रंथ हैं, पूरे जीवन भर पढ़े तो भी नहीं पढ़ सकता। धर्म क्या है, सबसे बड़ा सत्कर्म क्या है, ऐसा कर्म क्या है जिससे आप और नारायण सहज में ही प्रसन्न हो जाते हैं। भूत बावन भोलेनाथ ने कहा, देवी तुमने संसार का हित करने के लिए बहुत बड़ा प्रश्न किया है, हम इसी में लगे रहते हैं, ये करें ये करें ये करें, इससे ये हो जाएगा इससे वो हो जाएगा। निश्चित वो करने चाहिए, पर सबसे बड़ा धर्म क्या है, ये प्रश्न करके तुमने मानव जाति को एक सही दिशा दिखाने का कार्य किया। मैं इस बात को डायरेक्टली तुम्हें नहीं समझा सकता, तुम्हें कथा के माध्यम से समझाता हूं, ध्यान से सुनो। एक वन में एक निर्धन ब्राह्मण रहा करते थे। एक वन में एक निर्धन ब्राह्मण रहा करते थे, वेद पाठी नहीं थे, बस भगवान का भजन करते रहते थे। अधिकांश ब्राह्मण वेद पाठी होते, वो लोग ऐसे नहीं थे, भगवान के भजन में ही वो मस्त और व्यस्त रहते थे और वन में रह के भगवान का भजन करते थे। वो जंगल बियाबान जंगल था, भयानक, वहाँ कोई ज़्यादातर लोग आना जाना उनका लोगों का होता नहीं था। एक दिन उस वन में बहुत बारिश हो रही थी, भयानक बारिश हो रही थी, ऐसी बारिश हो रही थी, भयानक हवा चल रही थी, भयानक बारिश हो रही थी। उस भयानक बारिश में किसी का साहस नहीं हो रहा था कि वो बाहर की तरफ झांके भी, वो बाहर की तरफ झांके भी, दरवाजा खोले, ये किसी का साहस नहीं होता वहां। उस कंडीशन में उन्होंने एक आवाज सुनी किसी जीव के कराहने की। एक जीव के कराहने, कराहना समझ गए, जब किसी को कोई नहीं, वो तो मैं समझ गो, कराहने को क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, क्राइंग तो रोने को कहते हैं, ग्रीफ। सुनो फिर मैं हिंदी में ही समझा रहा हूं, ठीक है। आई अंडरस्टैंड, आप बहुत मास्टर हैं अंग्रेजी में, तो मैं समझ गया। कराहने को जो भी बोलते हो तुम लगा लेना। जब दर्द होता है तो थोड़ी आवाज, तड़पते हैं, चीखते, चीख मतलब दुखी होके आवाज निकलती है दर्द में। हाँ, जय हो, तुमने भी अमेरिका को नाम कर दिया बेटा, बहुत बड़े, खुश रहो, आनंद करो, तुमने बहुत नाम रोशन करो भाई अमेरिका को, मैं खुश है गो तुमसे, वाह भाई वाह, जाओ मेरे भाई, हृदय भरे तुम्हारी बड़ाई। सुनो, अब भयानक बारिश हो रही है, जाने का साहस किसी का नहीं, और उधर किसी के जीव की कराहने की आवाज सुनी, दर्द में कोई बोल रहा है, चीख, मतलब मानव की आवाज तो नहीं थी, और दर्द में, उसकी आवाज में बड़ा दर्द था। अब पंडित जी को लगा, नाम था उनका गोपाल दास, तो गोपाल दास पंडित जी को लगा कि कुछ भी करना चाहिए पर देखना चाहिए कौन है। तो वो हिम्मत करके साहस जुटाकर बाहर गए। भयानक बारिश हो रही थी, उसे सहते हुए गए, जिधर से आवाज आ रही थी उधर गए, तो वहां उन्होंने देखा एक मृगी इसी आंधी की वजह से पेड़ों से टकराकर उसके अंग में अनेकों घाव हो गए हैं, जिसके कारण वो दर्द के मारे रो रही। उनको बड़ी दया आ गई उसके ऊपर, और उस मृगी को वो अपने यहां ले आए। और जो, क्योंकि वहां वन में रहते तो औषधियों का पता चल जाता है, इस औषधि से ये होगा, इस औषधि से ये हो जाएगा, तो उन्होंने कुछ औषधियां जो रखी हुई थी, जो घाव में थोड़ा आराम दे सकती थी, उनको पीसा और पीस कर उस मृगी के घावों पर लगा दिया। और जो स्वयं ने वस्त्र पहने हुए थे, जो थोड़े भीग गए थे, कोई ज्यादा हमारी तुम्हारी तरह उन्हें ड्रेस चूज नहीं करनी पड़ती। आप लोग जब आज कथा में आ रहे थे 5-7 मिनट तो इसलिए लेट हो गए, कौन सी ड्रेस पहन के जाएं, तो डिसाइड नहीं हो पा रही थी, उस चक्कर में थोड़ा कौन सा कलर पहन के जाएं। कल तो पीला पहन के गए थे, आज तो महाराज ने कुछ बताया नहीं है, तो
व्हाट कैन आई वेयर राइट नाउ, उसमें टाइम लग गया। जो माताएं हैं मैं उनसे नहीं कह रहा हूं, आप तो वो निकाल के ले आए थे फटाफट। ब्राह्मण भाई देवताओं को बहुत टाइम लगता है, ये लोग पता नहीं आधा पौना घंटा लगा देते हैं चूज करने में। थोड़ा जल्दी किया करो भाई। देवियों से नहीं कह रहा हूं मैं, क्यों असर है तुम लोग, मैं पुरुषों से कह रहा हूं। देवियों से तो आजकल आप कुछ कहो ही मत, तभी बचे रहोगे। राधे राधे बोलना पड़ेगा। हाँ, देवियों से कुछ मत कहना। हाँ, ये देवी साक्षात भगवान का स्वरूप है, इनका आदर करो, ठीक है। तो वहां गिने चुने वस्त्र थे, वही वस्त्र अपने तन के उस मृगी के उस घावों पर बांध दिए। बारिश रुक गई, सुबह हो गई, मृगी को बड़ा रिलैक्स मिला। अब मृगी जाए ही ना। फिर उन्होंने दोपहर में उनकी सेवा की, मृगी जाए ही ना, उन्हें और रिलैक्स हुआ। शाम को भी फिर सेवा करी उसकी, मृगी जाए ही ना। पंडित जी को सेवा करने में बड़ा आनंद आ रहा था, गोपाल दास जी को। उनको लगा कि जैसे मैं साक्षात भगवान की सेवा कर रहा हूं। शाम का समय था, गोपाल दास जी महाराज बाहर बैठकर भजन कर रहे थे आसन डालकर। इतने में मृगी आई और मृगी आकर उनकी गोद में सर रख के लेट गई। फिर भी गोपाल दास जी अपना भजन करते रहे। ये दृश्य देखकर इंद्रलोक में नारद जी ने पूछा, इंद्र बड़ा आश्चर्य में था कि इतना सेवाभावी कोई हो सकता है, इतना जो अपने सुख संबंध सबको छोड़ के एक पशु की सेवा करे। नारद जी बोले, इसका आंसर हम नहीं दे सकते, शंकर भगवान स्वयं देंगे। तो मां पार्वती ने पूछा, क्या यही सबसे बड़ा परोपकार है? क्या यही धर्म है? क्या गोपाल दास की ये परीक्षा थी? और ये बात समझ लो, धर्म के पथ पे चलने वाले मनुष्य की जब तक परीक्षा नहीं होती तब तक वो धार्मिक है ये सिद्ध नहीं होता। माथे पे तिलक लगा के, तुलसी पहन के, मंदिर जाके प्रणाम करके, 2 माला करके या 16 माला करके या सुंदरकांड का पाठ करके या गीता का पाठ करके या भागवत का पाठ करके, रामायण, हम लोग ये इजी है। लेकिन हम भक्त हैं, इसकी परीक्षा हमको देनी पड़ेगी। आप इंजीनियर बने हो तो इंजीनियरिंग की परीक्षा दे के आए हो, आप डॉक्टर बने हो तो डॉक्टरेट की परीक्षा दे के आए हो, आप जो भी डिग्री लाए हो उसकी परीक्षा दे के आप वो डिग्री ली है आपने। तो भक्त बनने की डिग्री चाहिए तो उसकी परीक्षा देनी डेफिनेटली, यू विल हैव टू डू, नो एनी अदर चॉइस। शंकर भगवान से कहा, क्या इसकी ये परीक्षा थी? बोले नहीं। बोले इसकी चर्चा देवलोक तक पहुंच गई और आप कहते हैं नहीं। बोले अभी तो सुनो, इसकी कठिन परीक्षा होना बाकी है, वो सुनो तुम। बोले महाराज और क्या परीक्षा होगी? बोले सुनो। मृगी की सेवा करने वाले गोपाल दास जी महाराज एक दिन शाम के समय भजन कर रहे थे, और जब भजन कर रहे थे तो एक व्यक्ति दौड़ा दौड़ा आया। वो रक्त से लथपथ हो रहा था और गोपाल दास जी के पास दौड़ा दौड़ा चला आया और कहा, त्राहिमाम त्राहिमाम त्राहिमाम, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। उस व्यक्ति की यह दशा देखकर गोपाल दास जी महाराज ने पूछा, पंडित जी ने पूछा, ब्राह्मण देवता ने पूछा, आप कौन हैं और क्या कष्ट है? बोले मैं कौन हूं ये तो मैं बाद में बताऊंगा, पर एक बात समझ लीजिए, मेरे पीछे राज्य के सैनिक पड़े हैं, मेरे पीछे राज्य के सैनिक पड़े हैं जो मुझे झूठे आरोप में फंसा दिया है और राजा ने मुझे मृत्यु दंड दिया है। मैं जैसे तैसे भाग के आया हूं, अगर आप मेरी रक्षा नहीं करेंगे तो मुझे फांसी की सजा हो जाएगी, मुझे मृत्यु दंड होगा, मैं मर जाऊंगा। मैं आपसे सच कहता हूं, मैंने कोई ऐसा अपराध नहीं किया।
महाराज ने उन्हें औषधि लगाई, जो घाव घूब लगे थे उन पर औषधि लगाई, उनको भीतर कुटिया में कहा तुम बैठो। पीछे से राज सैनिक दौड़ कर आए और राज सैनिकों ने दौड़कर जब पहुंचे तो उन्होंने पूछा, महाराज यहां आपने किसी राजद्रोही को देखा है? हमारे राज्य की सजा भोगने वाले राजा ने उन्हें मृत्युदंड दिया है, वो यहां भाग कर आए हैं, क्या आपने उनको देखा है? उन्होंने कहा हाँ मैंने देखा है और वो यहीं है मेरी कुटिया में, लेकिन तुम ले नहीं जा सकते। आप जानते हैं आप किससे बात कर रहे हैं? बोले मुझे पता है, मैं राजा के सैनिकों से बात कर रहा हूं, लेकिन एक बात समझ लीजिए, वो मेरी शरण में आ चुका है और मुझसे वो अभयदान चाहता है। मैं तुम्हें हरा नहीं सकता और उसे मैं तुम्हारे हवाले भी नहीं कर सकता, तो इसके लिए तुम्हारे पास ऑप्शन है, उसके प्राण लेने से पहले तुम मेरे प्राण लो। पहले तुम मेरा सर काटो, क्योंकि मेरी धर्म है शरण में आए हुए व्यक्ति की रक्षा करना। अब ध्यान से सुनना, हम लोग सब धार्मिक बनते हैं, एम आई राइट या रॉन्ग? एम आई राइट या रॉन्ग? और शरण में आए हुए व्यक्ति की अगर हम रक्षा न करें तो हम धार्मिक एक अधर्मी हैं। जोर से बोलो, क्या ये गुण हम में है? लोग हमसे पूछते महाराज धर्म किसको कहते हैं? हर एक स्टेप पे आपका दायित्व क्या है, इसकी नॉलेज आपको हो, वही धर्म है। आप उसे करें, वही धर्म है। फिर कह रहा हूं, हम धार्मिक दिखना चाहते हैं, धार्मिक बनना नहीं चाहते हैं। और हमें धार्मिक दिखने से बात बनेगी ही नहीं, धार्मिक बनने से बात बनेगी। हम लोग कितना भी दिख ले धार्मिक, मैं दिख लूं खूब माला वाला डाल के, बाल बूल बड़ा बड़ू के, खूब चकाचक कथा कर करूँ के, अगर मुझे ये लगता है कि मैं धार्मिक हूं, मैं धर्मात्मा हूं, मैं भक्त हूं, हो सकता है जनता मान भी ले, भगवान तो नहीं मानेगा, क्योंकि मेरे अंदर जो चल रहा है सब तो वो ही जानता है। और सुनो, दो ही जानते हैं, एक तुम जानते हो और एक वो जानता है। और तुम्हारे आगे भी तुम्हारी चालाकी नहीं चलेगी और उसके आगे तो बिल्कुल भी नहीं चलेगी। जो तुम करके भूल चुके हो ना, उसके यहाँ नोट है सब। जैसे ही जाओगे पहले वही फिल्म दिखाई जाएगी, यू डन दिस, सी। तुम कितने इंटेलिजेंट हो, तुमने क्या क्या किया है, डजंट मैटर, लेकिन तुम धार्मिक हो कि नहीं, ये तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण है। और विषम परिस्थिति में ही तुम्हारी परीक्षा होगी। नोट करेंगे इस बात को। रामचरितमानस कहता है, धीरज धर्म मित्र और नारी, आफत काल परखिए चारी। तुम कितने धार्मिक हो, विपत्ति काल में तुम्हारा पता चलेगा। तुम्हारी थाली में 2 रोटियां और मांगने वाला आ जाए तो क्या उसे 1 रोटी देने का साहस है, जो तुम ही नहीं खाए हो एक दिन से? तो धार्मिक किसको कहते हैं, भागवत किसको सुनना कहते हैं। कल हमारे डॉक्टर साहब जी ने दिखाया, पटेल साहब ने, मुख्य यजमान ने, इनके कहाँ पानी भर गया था, कैसे भर गया था? बाढ़ आ गई नीचे, और बाढ़ घर में भर गया पानी। उसके बाद भी कथा में पहुंचे, पानी छोड़ के पहुंचे और फिर जाके निकाला पानी। पूरे दिन भर पानी निकालते रहे और अभी भी पानी निकाल के आए। ये भी कह सकते थे, गुरुजी आज कल लो, हम कल आएंगे, पानी भर रहे हैं, ऑप्शन था। लेकिन विपत्ति काल में ही तुम्हारे धर्म का पता चलेगा कि तुम धार्मिक हो कि सिर्फ टाइम पास कर रहे हो। हमको और आपको ये स्टोरी लग रही है कि कोई व्यक्ति ने व्यक्ति को बचाया और राज सैनिकों से कहा कि नो, मैं तुम्हें नहीं दूंगा। इजी है, वो राजा के सैनिक हैं, 1 सेकंड में तलवार चलाएंगे वो। और वो सहायता किसकी कर रहे हैं? जिसे जानते भी नहीं, जिसे पता ही नहीं कौन है वो।
हम और आप तो उनकी भी सहायता नहीं करते जिनके साथ चाय पी चुके हैं, जिनके घर में जाके खाना खा चुके हैं। विपत्ति उस पे आ जाए तो उसकी भी सहायता हम लोग करने को तैयार नहीं। हाँ जी कि ना जी? जोर से बोलो। मुझे अधिकांश ऐसे लोग मिलते हैं, महाराज हम लोगों ने आपको बहुत टीवी पे देखा है और आप जब जोश में फाइट करते हैं ना, जब आप दूसरों को जवाब देते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है। हाँ या ना? अच्छा लगता है कि नहीं लगता है? बहुत अच्छा। और उस बहुत अच्छे की कीमत हम कितनी चुकाते कभी मालूम है तुम्हें? कितने तो हमारे ही हिंदू हमारे पास नहीं आते, जानते हो क्यों? अरे ये बहुत लड़ता झगड़ता बहुत है। अबे ओ, अगर आज नहीं लड़े ना तो कल तुम छोड़े नहीं जाओगे बोलने लायक भी। लड़ना तो बहुत दूर की बात है। हम भी 2 बच्चों की खातिर जिंदगी जी सकते हैं, जैसे मोस्टली हिंदू जी रहा है ना अपने 2 बच्चों की खातिर, हम भी जी सकते हैं। लेकिन हम पे 2 बच्चों के लिए नहीं जिया जाता। हम सोचते हैं अगर हम जैसे व्यक्ति चुप रहे तो आने वाला वंश नष्ट हो जाएगा। आज हमारे नेता लोग लड़ाई लड़ रहे हैं कुर्सियों के लिए, और 20 साल रुक जाइए, 25 साल ज्यादा से ज्यादा, 25 साल बाद लड़ाई कुर्सियों की नहीं रह जाएगी। 25 साल बाद 2 चीजों की लड़ाई होगी। वो कहेंगे या तो धर्म बदल लो या देश छोड़ दो, ये लड़ाई होगी। और पूरे विश्व में सनातनी ऐसी जगह कोई नहीं है जहां हम जा सकते हो। एक भी जगह हिंदू राष्ट्र नहीं है। और सुनो, यहां अमेरिका में मौज पहनाने वाले तुम लोग, सुरक्षित तुम यहां भी नहीं हो। याद रखना, ज्यादा ना ट्रंप साहब को मूड अपसेट है गो ना। हाँ, ज्यादा ना अपसेट है गो, बुकिंग बोइया बिस्तर बांधो, फिर आओगे भारत चलते हैं। और वहां भारत में कहां चलते हैं, वहां तो ऑलरेडी भारत और ही कास्तान बना पड़ा है। इसलिए आज हमारे पास समय है एकजुट होकर, एक साथ खड़े होकर, धर्म की स्थिति को जानकर, धर्मो रक्षति रक्षितः, अपने धर्म की रक्षा करिए। मुझे कुछ नहीं मिलेगा, मेरा क्या है? भगवान ने इतना तो बना ही रखा है कि आराम से 4 रोटी खा लूंगा, तुम 2 खाओगे मैं 4 खाऊंगा, कसम से। जिसके यहाँ बैठ जाऊंगा बढ़िया हलवा भी खिलाएगा, सब्जी भी खिलाएगा, खीर भी खिलाएगा। जिसके यहाँ जाऊंगा 2 माला उसके नाम की करूंगा, मुझे रोटी मिल जाएगी। तुम्हारा क्या होगा रे कालिया? तुम अपना सोचो। ये लड़ाई हम सबको मिलकर लड़नी पड़ेगी, आई प्रॉमिस यू। और आज से शुरू करना पड़ेगा, कल नहीं। जितना लेट हम होएंगे इसका खामियाजा हमको उतना ही भोगना पड़ेगा। हम किसी को मिटाना नहीं चाहते। आई डोंट वॉन्ट टू किल एनीबॉडी, बट आई डोंट अलाउ टू किल माई सेल्फ। कोई मुझे मार दे, मेरे लोगों को मार दे, ये भी हम अलाउ नहीं कर सकते। नहीं, चुप बैठ लो ना, क्या करोगे बोल के? जोर से बोलना पड़ेगा। तो एक राजा के सैनिकों के आगे असहाय व्यक्ति की रक्षा करना, अननोन पर्सन के लिए कह देना कि मेरे यहाँ है तो सही पर मैं तुम्हें दूंगा नहीं, और अगर तुम उसको लेके जाना चाहते हो तो तुम्हें पहले मेरा वध करना होगा। क्यों? शरणागत को जे तजे निज हित अनहित अनुमान, ते नर पावर पाप मह तिने बिलो कतिहान। जो व्यक्ति अपनी शरण में आए हुए मनुष्य का त्याग करता है, ध्यान से सुनना, जो मनुष्य अपनी शरण में आए हुए मनुष्य का त्याग कर देता है, उन मनुष्यों को धर्म में पापी कहा गया है। और कहा गया ऐसे लोगों का मुंह देखने से भी पाप लगता है। ब्राह्मण देव बोले पहले तुम मेरा वध करो, उसके बाद उसे ले जाओ, कोई परेशानी नहीं। ब्राह्मण देव के मुख से ये सुनकर और शरणागत के ऊपर इतनी करुणा देखकर वो सैनिक हतप्रभ हो गए, खाली हाथ लौट गए और उन्होंने उनको नतमस्तक होकर प्रणाम किया
तब वो व्यक्ति आया, चरणों में गिर पड़ा, रो रहा है। पूछा, तुम क्यों रोते हो? बोले, आप जैसा भक्त वत्सल हमने नहीं देखा, शरणागत वत्सल नहीं देखा। आपने अननोन व्यक्ति के लिए अपने प्राण संकट में डाल दिए। आप जानते हैं मैं कौन हूं? मैं साधारण नहीं हूं, मैं इस राज्य का विशेष मंत्री, प्रधानमंत्री हूं। लेकिन इन लोगों ने मेरे अगेंस्ट षड्यंत्र करके मुझे मृत्यु दंड दिलाने के लिए ये षड्यंत्र किया। ब्राह्मण देवता बोले, तुम कौन हो? मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। शरण में आए हो तो धर्म है शरणागत की रक्षा करना, वो मैं कर रहा हूं। इस बात को सुनकर भगवान भोलेनाथ के नेत्र भर आए। मां पार्वती के अश्रु टपकने लगे। मां कहने लगी, ऐसे भी कोई करता है? बोले, यही जो करुणा है ना, जीवों पे दया करना, यही सबसे बड़ा धर्म है। आप जीवों की ऊपर दया करो, आप उनकी सुरक्षा करो, आप जो है उनको दया देकर अपना कर परोपकार करना, जिसको कहते हैं परोपकार। और वेद व्यास जी महाराज ने कहा है, अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम। जो दूसरों के सुख के लिए जीते हैं वही सबसे बड़ा धर्म है। जो परोपकार करते हैं, अरे अपने बच्चों के लिए आप अरबों खरबों कमा के रख जाओ, इट डजंट मैटर, कोई विशेषता नहीं है इसमें। सब लोग तो यही कर रहे हैं, अरबों खरबों लोग यही कर रहे हैं। खरबों तो नहीं होंगे, अरबों ही होंगे शायद। अभी तक तो 6.5-7 अरब लोग हैं, सब तो वही कर रहे हैं। गिने चुने लोग ऐसे हैं जो अपने बच्चों के लिए नहीं, पूरे समाज के लिए कर रहे हैं। और जो समाज के लिए कर रहे हैं वही परोपकारी हैं, और वही परोपकारी लोग बड़ा काम कर रहे हैं। और इस कार्य को देखकर, करुणा को देखकर शंकर भगवान भी नेत्र सजल हो गए, मां पार्वती के नेत्र सजल हो गए और कह रहे हैं, देवी, जो परोपकार करना जानता है वही सबसे बड़ा धर्मात्मा है। वो अपना भी कल्याण करता है, औरों का भी सुरक्षा करता है। इसलिए हे मानवो, तुम परोपकार को अपना सबसे बड़ा विशेष कर्म बना लो, परोपकार करो। पर हित सरिस धर्म नहीं भाई, और पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। यही भागवत में व्यास जी कह रहे हैं और यही रामायण में गोस्वामी तुलसीदास। आज हमारे समाज में सबसे बुरी आदत क्या आ गई है? हम लोग सेल्फिश होते जा रहे हैं। मैं कसम से सच बोल रहा हूं, कितने सेल्फिश होते जा रहे हैं। अब तो माँ बाप का कार्य करके भी बच्चा ये चाहता ही बता, माँ बाप उनको कहें थैंक यू, ये तुम्हारा धर्म है। हमारे भारत में किसी नेता के पास में चले जाओ या किसी ऑफिसर के पास में चले जाओ, उनसे कहो कि भाई साहब, आई एम इन ट्रबल, प्लीज हेल्प मी। उन्हें ये लगता नहीं कि हमारा कार्य है, उन्हें लगता है ठीक है, लेट्स थिंक। 2 बार फिर दोबारा कॉल करो, दोबारा कॉल करो, उसके बाद तुम्हारा कॉल ही नहीं उठाएंगे। और उनसे ऊपर से पूछो, बोलो कि आई एम वेरी रिलीजियस पर्सन, ऊपर से ये ठपका रहे। धर्म को जानते भी हो, मैं ही हूं। मेरे पास कोई दुखी आ जाए और मैं उसको भोजन न करा सकूं, मेरे पास कोई दुखी आ जाए मैं उसकी थोड़ी दवा न खिला सकूं, तो मैं काहे का धर्मात्मा? मैं आपसे एक आग्रह करूंगा, अपने कल्याण के लिए सेल्फिश मत बनिए। परोपकार को अपने जीवन में, करुणा, दूसरों पर दया करना, दूसरों की सेवा करना, दूसरों की सहायता करना, ये 3 गुण जब आप में आ जाएंगे तो भगवान को आपको नहीं ढूंढना पड़ेगा, भगवान आपको ढूंढते हुए पहुंच जाएंगे, आपको ढूंढते हुए। इसमें संशय नहीं है। नारायण भगवान प्रकट हो गए गोपाल दास जी के सामने। नारायण दास, गोपाल दास जी से नारायण भगवान कह रहे हैं, गोपाल दास जी, हम आपसे बड़े प्रसन्न हैं, चरणों में साष्टांग दंडवत किया, मैंने ऐसा क्या कर दिया? क्या कर दिया? प्राणों को संकट में डालकर तुम धर्म की सेवा कर रहे हो और धर्मात्मा बने हो, धर्म की रक्षा कर रहे हो, और पूछते हो क्या कर रहे हो? अब तुम्हारा स्थान इस पृथ्वी पे नहीं रहा, चलो मेरे साथ, अब तुम मेरे धाम में मेरे साथ निवास करना। और स्वयं गोपाल दास जी को अपने साथ में भगवान नारायण लेकर गए और अपने धाम के लिए उनको नारायण का स्थान मिला, नारायण भगवान के धाम में स्थान मिला।
बोले शंकर भगवान की जय, सत्य सनातन धर्म की।